अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज अल्लाह की रहमत से आपके सामने ये कुरान मजीद का 22वां पारा है और सूरह सबा है। आयत नंबर जो है 51 से लेकर 54 तक ये 4 आयात हैं। पहले इनकी तिलावत करूँगा और फिर ये जो आयत इनका फिर तर्जमा सुनाऊँगा। मेरे भाइयों, अक्सर मैं 5-5 आयात देता हूँ, लेकिन ये आखिर में सिर्फ 4 आयात हैं, 4 रह गई हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत जो है सबा, ये इसका आखिरी दर्स है। उसके बाद सूरह फातर शुरू हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। आज अल्लाह की मेहरबानी से ये सूरह सबा मुकम्मल हो जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ फुज़िउ फला फौत व उखिज़ु मिन मकानिन करीब वक़ालू आमन्ना बिही व अन्ना लहुमुत तनावुशु मिन मकानिन बईद वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्लु वयक़ज़िफ़ून बिलग़ैबि मिन मकानिन बईद वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहून कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम मिन क़ब्लु इन्नहुम कानू फ़ी शक्किन मुरीब। है नाज़रीन इकराम, तर्जमा समात फरमाएं। वलौ तरा इज़ फज़िउ, और जब तू देखेगा उनको कि वो घबराएंगे, फला फौता, फिर ना वो भाग सकेंगे, व उखिज़ु मिन मकानिन करीब, वो करीब से ही वो पकड़े जाएंगे। वक़ालू आमन्ना बिही, और कहेंगे हम अब इसके साथ ईमान लाएंगे। व अन्ना लहुमुत तनावुशु मिन मकानिन बईद, और अब कहाँ उनका हाथ पहुँच सकता है बईद जगह से। मतलब दुनिया में उसको कहते रहे हक बात को, उन्होंने नहीं माना। अब वो चाहते हैं हम हक बात को पकड़ें। अब कैसे पकड़ सकते हैं? अब तो दूर जा चुके हैं। जो अमल का मैदान है वो तो गुजार रहे हैं। अब मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्लु, और उन्होंने इनकार किया इससे पहले। वयक़ज़िफ़ून बिलग़ैब, और फेंक देते बिन देखे, बगैर जानने के, मिन मकानिन बईद, यानी दूर की जगह से। वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहून, और रुकावट हो जाएगी उनके दरमियान और उनकी ख्वाहिशात के दरमियान। कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम मिन क़ब्लु, जैसा कि किया गया उनके तरीके वालों के साथ इससे पहले। इन्नहुम कानू फ़ी शक्किन मुरीब, बेशक वो शक और तरद्दुद में थे। तो मेरे भाइयों, ये कुरान मजीद है, ला रैब फी, ला रैब किताब, ये कलामुल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत से ये सूरह जो है सबा, जो कुरान मजीद के 22वें पारे में है, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह की रहमत से ये मुकम्मल हो चुकी है। तो इसके अंदर मैंने कुरान भी पढ़ा है, तर्जमा भी किया है। मैं इंसान हूँ, कुरान मजीद पढ़ने में भी ख़ता और गलती हो सकती है, और तर्जमा करने में भी गलती हो सकती है। कहीं पर अल्लाह ज़ुल जलाल मुझे माफ़ फरमाए, और कहीं आपको अगर कोई गलती लगे, आप तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, तो वो दुरुस्त कर लेना। गलती मेरी की तरफ से होगी। कुरान ला रैब किताब है, सच्ची किताब है, इसको पढ़ना भी दुरुस्त चाहिए, इसका तर्जमा भी सही करना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, एक खुशी की बात, आपसे मसर्रत की बात करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में मुझे देखने वाले पाकिस्तान के तमाम शहरों और सूबों से, और सऊदी अरब से, और अरब के तमाम मुल्कों से, दुबई से, बहरीन, कतर से, और इसी तरह यूरोप के तमाम मुल्कों से, यूके से, कनाडा से, और ऑस्ट्रेलिया से और इसी तरह जो भी और मुल्क भी हैं, जितने यूरोप के हैं, स्पेन है, यूनान है, तमाम दुनिया के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, जो अल्लाह के दीन को गालब करने के लिए दावत और तबलीग का काम करना चाहते हैं, वो मेरे साथ मिलें। मुझे अफराद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाकिस्तान से, अरब मुल्कों से और यूरोप से, जो सिर्फ उम्मत के लिए काम करना चाहते हों। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत को सीधी राह पर लाना है, इनसे खराफात निकालनी है, इनको कुरान और हदीस हमने सिखाना है। इसके लिए मुझे अफराद की ज़रूरत है, जो दावत दीन के लिए, अल्लाह के कुरान को और नबी की सुन्नत को गालब करने के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, वो मेरे साथ आएँ। हम सारी उम्मत को मुत्तहद करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, इस सिलसिले में मैंने एक बहुत बड़ा इदारा बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में मुझे इसके लिए जगह चाहिए,
ادارے کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اسی طرح اس میں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہوگی، جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اس ادارے میں سکول کی تعلیم بھی ہوگی اور دینی تعلیم بھی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں مجھے افراد کی ضرورت ہے جو اللہ کے دین کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو کلمہ سکھانے کے لیے، لوگوں کو شرک سے نکالنے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو نماز اور جنازے کی دعائیں سکھانے کے لیے جو محنت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح میں تبلیغ اور دعوت کے میدان میں بھی بھائیوں کو سرگرم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ہمارے اوپر یہ کرم ہے، اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے کہ ہم آخری امت ہے۔ کنتم خیر امہ، یہ امت سب سے بہترین امت ہے۔ ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل ترین نبی ہے اور خاتم النبیین ہے۔ تو ہم ایسی امت ہیں، ہم امت کے لیے کام کریں، بہترین امت ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کام کو آگے چلانے کے لیے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ہو تو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہو، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بنے گی۔ جو خواتین و حضرات میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ میرے یعنی واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے۔ اللہ ذوالجلال میری کوششوں کو اور آپ کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ ذوالجلال اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، توحید کی اشاعت کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، بدعات کو ختم کرنے کے لیے، اور ہمارا دین ویسے ہی صاف سے شفاف ہمارا آگے ہماری نسلوں تک پہنچے جو رسول اللہ ہمارے پاس لائے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔